ओके, तो अभी हम आ गए पार्ट 3 में। अगर आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आ गई होगी कि कैसे करनी है, कब सी बाय करना है, कब पी बाय करना है। अच्छी सा खासी हमने लाइव ट्रेडिंग प्रैक्टिस की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये पार्ट 3 देखने आए हो तो ये तो आपने साबित कर दिया कि आप ट्रेडिंग में सीरियस हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीरियसली करना चाहते हो। इसी वजह से आप पार्ट 3 देखने आए हो, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने सब कुछ बता दिया था ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है। पार्ट 3, 4 और 5 एडवांस बनने के लिए है, सीरियस लोगों के लिए जो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह यूज़ करना चाहते हैं, अपनी 9 to 5 जॉब से मुक्ति चाहते हैं। ये उनके लिए, जो गैम्बलिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग को एज जस्ट फन गेम समझते हैं, वो पार्ट 2 तक ही देखेंगे। अभी पार्ट 3 देखने आए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये चैप्टर जो होगा, पार्ट होगा, इसमें हम ऑप्शन ग्रीक के बारे में जानेंगे। ऑप्शन ग्रीक हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे अभी तक आप कंफ्यूज होगे कि कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। जैसे हमने देखा था ट्रेडिंग में एट द मनी होते हैं, आईटीएम इन द मनी होते हैं, आउट ऑफ द मनी होते हैं। कौन सा स्ट्राइक प्राइस, जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी का एग्जांपल हम लेते हैं कि 18,000 पे था, तो अभी 18,000 पे निफ्टी एट द मनी है। क्या मैं एट द मनी लूँ या इन द मनी लूँ? इन द मनी ऑप्शन तो बहुत महंगे हैं, एट द मनी थोड़ा महंगा लग रहा है, इन द जो आउट ऑफ द मनी है ये तो बहुत सस्ते हैं। तो ये चीज़ें सभी ऑप्शन ग्रीक बताएंगे हमें कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स बहुत तरह के होते हैं। फिर से मैं बता दूं, हम फाइनेंस के तो है नहीं स्टूडेंट, जो मेन हमें चाहिए वो 4 ही चाहिए, थीटा, डेल्टा, वीगा एंड गामा। इनके बारे हमें जानना है और कुछ नहीं चाहिए। ये जान लिया तो आपको सब कुछ आसान हो जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया थीटा बाई। थीटा क्या होता है? सिंपली थीटा का मतलब है द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन ड्यू टू टाइम। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, सिंपली इसका मतलब है टाइम डिके। जैसे हमने जाना था वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी, जैसे मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी का इस महीने, जैसे मान लीजिए मार्च चल रहा है, 31 मार्च को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी का आज लोगे, वो 31 मार्च 2022 को 100% उसने एक्सपायर होना है। इन द मनी हो, एट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो। मान लीजिए आपने 18,000 ही बाय किया है, इन द मनी हो जाए, एट द मनी हो जाए, आउट ऑफ द मनी हो जाए 18,000, लेकिन उस दिन एक्सपायरी जरूर होनी है। वो कॉन्ट्रैक्ट उस दिन क्लोज होना ही होना है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रीमियम आज मिल रहा है आपको 500 रुपये का, सॉरी मान लीजिए 200 रुपये का कोई प्रीमियम मिल रहा है आपको, वो प्रीमियम 31 मार्च तक जाते जाते कम होता जाएगा। टाइम डिके कहते हैं इसको। ओके, अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अभी मार्केट है 18,000 पे, 1 मार्च है, आज 1 मार्च 2022 है, और आपको लग रहा है जैसे इस महीने की जो एक्सपायरी है 31 को है, 31 मतलब 31 दिन में मार्केट 19,000 पे चला जाएगा। अभी मार्केट है 18,000 पे, आपको लग रहा है मार्केट 19,000 पे चला जाएगा। आपने क्या किया, 19,000 का पहले नंबर पे ये बताओ, आप बुलिश हो तो आप क्या बाय करोगे? ऑब्वियसली आप कॉल बाय करोगे। आपने 19,000 का कॉल बाय कर लिया इस होप में 19,000 पे जाएगा मार्केट 31 मार्च तक। ठीक है, आपने 18,000 पे मार्केट है, आपने 19,000 का पुट बाय कर लिया। मान लीजिए 100 रुपीज़ पे किए, 19,000 के 100 रुपीज़ आपने पे कर दिए, कॉल बाय कर लिया आपने 19,000 का 31 का। ठीक है, अभी मार्केट 18,000 से चला गया 18,300, 18,300 पे मार्केट गया, आपने 19,000 का कॉल बाय किया था, आपको हो रहा प्रॉफिट। प्रॉफिट मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ का पे किया, बाय किया था, अभी वो 150 रुपये हो गया होगा। अभी जो प्रीमियम आपने 100 का बाय किया था वो हो चुका है 150 का। मार्केट आ गई 18,300 पे। अभी क्या हुआ, अगले दिन मार्केट 150 पॉइंट गिर गई। पहले नंबर पे 18,300 पे मार्केट आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे होगा कि मार्केट तो अभी 31 तक जाएगी जाएगी 19,000 पे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, मार्केट 18,300 पे खुला लेकिन गिर गया, अभी आ गया 18,150 पे क्लोज हो गया। मार्केट 19,000 पे था, आपको जो 150 था प्रीमियम, अभी मार्केट 150 गिरा है तो मान लीजिए 25 पॉइंट गिर गया, अभी वो 125 पे आ गया होगा जो आपने 100 का खरीदा था। अगले दिन 150 हो गया, अभी 150 पॉइंट मार्केट गिर गया है तो वो 25 पॉइंट मान लीजिए गिर गया। अभी ये बताइए, जो आपका कल कॉन्फिडेंस यहाँ पे था
कि 31 को तो मार्च के 19,000 पे जाएगा, अभी 150 पॉइंट गिरा है, क्या वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हुआ होगा ना। ठीक है, अभी 19,000 पे आपके साथ आप अकेले ने वो कॉल नहीं खरीदा था, उसके साथ कईयों और ने कॉल खरीदा था इसी होप में कि 19,000 पे जाएगा। लेकिन अभी 150 पॉइंट गिरने से वीक प्लेयर्स निकल जाते हैं, जो प्रॉफिट मिला देखिए 150 का बाय किया था 125 मिल रहे हैं वो निकल जाएंगे। अभी अभी लो कम हो गए, टाइम डिके मतलब अभी लोगों जो कॉन्फिडेंस लेवल था लोगों का वो लेवल का नहीं रहेगा कि अभी वीक हो गए। अभी देखिए मान लीजिए 150 पे 18,150 पे खुला, अगले दिन मार्केट फिर से 300 पॉइंट का मूव, अभी नहीं अभी सीधा मान लेते कि 18,500 पे आ गया मार्केट। अभी 125 का जो प्रीमियम था सीधा 350 का मूव आया है, तो मार्केट अभी आपको कम से कम 200 का चला गया होगा आपका प्रीमियम, मान लेते हैं जो आपने 100 पे किया था 200 पे गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, पूरा वीक साइडवेज हो गया मार्केट, साइडवेज हो गया मार्केट। अभी 19,000 पे जैसे ही साइडवेज चल रहा है मार्केट, 19,000 जाने के 31 तक चांस भी कम हो रहे हैं। ठीक है, चांस कम हो रहे हैं मतलब लोग एग्जिट करना शुरू कर देंगे। टाइम डिके हो रहा है, मतलब टाइम डिके मतलब 31 को अभी मान लीजिए हफ्ता यहाँ पे वीक करती रही, मान लीजिए अभी 20 दिन निकल गए, 20 मार्च हो गई अभी। अभी बताइए मार्केट है 18,500 पे। ठीक है, अभी बचे हमारे पास 10 दिन और मार्केट आप कह रहे हो कि 19,000 पे जानी चाहिए, लेकिन क्या हुआ 21वें दिन मार्केट खुला सीधा 500 पॉइंट गिर गया। ठीक है, आपको पता होगा मार्केट ऊपर बड़ा आराम से जाता है लेकिन गिरता बड़े धड़ल्ले से है। अभी फिर से मार्केट 18,000 पे आ गया, अभी दिन बचे मान लीजिए आपके पास 7। अभी बताओ 18,000 से 19,000 मार्केट चली जाएगी, एक हफ्ता रह गया, जो आप 1 मार्च को कह रहे थे अभी कह पाओगे? अभी आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहा होगा। टाइम डिके, अभी 7 दिन रह गए हैं मार्केट को 19,000 जाने में, तभी आपको प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है टाइम डिके, मतलब लोग प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। टाइम डिके मतलब कि आप अभी आपके पास 7 दिन है। ठीक है, आपने 31 को 200 पे कर दिए थे, 19,000 100 रुपया पे कर दिया था 19,000 पे जाने का, लेकिन अभी 7 दिन पड़े हैं, क्या आप 200 रुपये ही पे करोगे? नहीं, अभी आप 50 तक शायद ले लो लेकिन 100 रुपये नहीं पे करोगे, क्योंकि 7 दिन में आपको नहीं लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसकी वजह, इसको कहते हैं टाइम डिके। अगर आपको समझ आया होगा कि जितना कम टाइम होगा उतने प्रीमियम कम हो जाएंगे, होते जाएंगे। जैसे लास्ट डे आ गया, अभी मान लो 30 आ गया, 30 मार्च आ गया, तो वो प्रीमियम जो आपका 100 का था ना वो 25 पे आ गया होगा। ठीक है, ऐसे होता है, टाइम डिके कहते हैं इसको। तो ये है हमारा थीटा। तो थीटा जो होता है ना ऑप्शन बायर के लिए नेगेटिव होता है, इसको मैं आपको लाइव बताता हूं। ये देखिए मार्केट है 37,600 पे, यहां पे देखिए आपको दिखेगा थीटा, ये देखिए थीटा भी देखिए 37,600 पे थीटा है 43 का। अभी -43 बायर के लिए होता है, -43 थीटा मतलब अभी देखिए 37,600 का प्राइस कितना है 495 और इसका थीटा कितना है 43। 495 आज प्राइस है, इसका जो थीटा है ना वो 43 है। थीटा 43 का मतलब है अगर डेल्टा वीगा गामा सब कुछ सेम रहा तो अगले दिन आपका जो प्रीमियम होगा ना, जो अभी चल रहा है यहां पे 37,600 का 495, इसका थीटा कितना है 43। मतलब कुछ भी नहीं हुआ ना, मार्केट वहीं पे ही खुल गया, गामा डेल्टा वीगा वैसे ही रहे, तो आपका जो ओपन प्राइस होगा ना कुछ किए बिना ही 43 रुपीज कम होके चलेगा, 452 पे खुलेगा। ये होता है थीटा। इसकी वजह से डिके की वजह से ज्यादातर टाइम बायर लॉस में रहते हैं। देखिए अब कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट वहां पे खुला रहा, 43 सीधा कम हो गया और ये 43 जाएंगे सीधे सेलर की जेब में। टाइम डिके का बेनिफिट उसको मिलता है, आपको लॉस होता है। ठीक है, इसी तरह ये सारे थीटा हैं।
थीटा जैसे जैसे एक्सपायरी साथ आती जाएगी ना, ये थीटा भी 43 ना, ये थीटा बहुत ज़्यादा होता जाएगा, 100 तक भी जा सकता है, किसी भी वैल्यू तक ये थीटा जा सकता है। थीटा सिंपली मतलब अगर अगले दिन मार्केट में, जैसे आज मार्केट बंद हुई है, अगले दिन मार्केट वहीं पे खुली, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये लॉस होना है आपको। जो आपने प्रीमियम 100 का बाय किया होगा ना, अगर उसका थीटा मान लीजिए 10 है ना, तो वो अगले दिन 90 पे खुलेगा, कुछ भी मार्केट में नहीं हुआ, वो अगले दिन 90 पे खुलेगा। इसको कहते हैं थीटा, टाइम डिके, अगर आपको समझ आया हो। इसी तरह पुट साइड का भी थीटा होता है, जैसे 37,600 पे पुट साइड का थीटा भी 43 ही है। पुट साइड में अभी 512 रुपये प्रीमियम चल रहा है। अभी देखिए मंडे को मार्केट खोलना है, आज सैटरडे है, तो मंडे को मार्केट खोलना है, 512 रुपये प्रीमियम है, उसमें हम 43, मतलब ऑटोमेटिकली जब वो ओपनिंग प्राइस उसका 469 होने वाला है। अगर डेल्टा वीगा और बाकी कुछ इफेक्ट नहीं करता है, सेम वैसे ही रहते हैं, तो थीटा ऑटोमेटिकली 43 रुपीज़ कम होना है आपका प्रीमियम में। तो ये होता है थीटा। आई होप आपको समझ आया हो, थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा ही आपका एनिमी है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये है थीटा। थीटा, इस थीटा में आपने क्या समझना है, सिंपली अगर आप ऑप्शन बायर हो, थीटा आपके लिए नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि अगले दिन टाइम डिके होगा। अगर आप सेलर हो तो पॉजिटिव होने वाला है, वो आपकी जेब में जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ, आप सेलर हो, आपको पता है अगले दिन 43 रुपीज़ मेरी जेब में ऑटोमेटिकली आ जाने हैं। इसमें से अगर थीटा से सीखना है तो आपको याद रखना है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो थीटा आपका दुश्मन है, आपको इससे लड़ना है, टाइम से लड़ना है। क्योंकि अगर आपने आज कोई ऑप्शन बाय किया है, उसकी एक्सपायरी कम साथ साथ आती रहेगी और आपको टाइम कम होता रहेगा, इसका मतलब आप टाइम से लड़ रहे हो। मान लीजिए आपने 19, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 18,000 पे निफ्टी, आपने 19,000 का बोला है, जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको, मतलब आपने बोला था कि 31 तक 19,000 से ऊपर जाएगी, अगर 19,000 पे भी आ गई ना मार्केट, फिर भी लॉस में ही रहोगे, ऊपर जानी चाहिए। मतलब आपने सिर्फ 31 डेज लिए हैं मार्केट से, और आपने कहा है कि ये 19,000 से ऊपर जाना, अगर नहीं गई तो लॉस होगा आपका। इसी तरह अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको याद रखना है कि थीटा आपका दोस्त है, थीटा आपको बेनिफिट कराएगा। कुछ भी अगर आप गलती करोगे ना, थीटा ही आपको बचा देगा। ये आपकी एज ए बायर्स पे, बायर के और सेलर में जो हार जीत का जो फैसला करवाता है ना, वो थीटा करवाता है। थीटा की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर जीतते हैं। ओके, ये था थीटा। थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा की वैल्यू आपने देख लेनी है कितना डिके होगा, मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी अगले दिन वो ऑटोमेटिकली उतना कम होना है, ये याद रखना। अभी आगे चलते हैं हम डेल्टा। डेल्टा क्या बताता है आपको, रेट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग। अभी देखिए एग्जांपल बताते हैं हम आपको। मान लीजिए कोई ऑप्शन है, उसका प्राइस है 80 रुपीज़। अभी मान लीजिए 18,000, बार बार मैं ले रहा हूँ क्योंकि आप 18,000 के एग्जांपल की आपको समझ आए। मान लीजिए अभी निफ्टी 18,000 पे और एट द मनी 18,000 पे जो प्राइस चल रहा है, 18,000 पे जो प्राइस चल रहा है उसका जो प्रीमियम का प्राइस है 80 रुपीज़ है, और उसका डेल्टा जो एट द मनी का डेल्टा होता है ना, वो हमेशा आपने याद रखना है 0.5 होता है, पुट साइड भी और कॉल साइड भी। जैसे 18,000 पे अभी निफ्टी है ना, उस कॉल साइड भी 0.5 डेल्टा होगा, पुट साइड भी 0.5 डेल्टा होगा। ठीक है, डेल्टा आपको सिंपली क्या बताता है, ये देखिए मैं इस एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए 18,000 पे 80 रुपये का था प्रीमियम और उसका डेल्टा है 0.5। मतलब ये है, डेल्टा से आपको पता चलता है कि प्रीमियम कितना प्रॉफिट होगा आपको। डेल्टा से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है। आप देखोगे कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स पड़ा है तो आपको 100%, इधर जैसे मान लीजिए 80 का लिया है, निफ्टी 100 पॉइंट 18,100 पे गया, तो ये 180 का नहीं होने वाला है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितने का होगा, वो बताता है आपको, डेल्टा हेल्प करता है वो बताने के लिए। 0.5 का डेल्टा का मतलब होता है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा, 0.5 के हिसाब से डेल्टा जो मूव करेगा 50 रुपीज़ करेगा। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशंस कैसे करनी है आपने। जैसे मान लीजिए कितने पॉइंट, मान लीजिए 18,000 से 18,100 चला गया है निफ्टी, आप 100 पॉइंट मूव हुआ है, 100 पॉइंट को गुणा कर देना जितना भी डेल्टा चल रहा है उस टाइम, 0.5 चल रहा है तो इक्वल टू 50, मतलब 0.5 के हिसाब से 50 रुपीज़ 100 पॉइंट का मूवमेंट करेगा बैंक निफ्टी, तो 50 रुपीज़ ये प्रीमियम, मतलब 130 का हो जाएगा ये प्रीमियम। उसी तरह उल्टा भी होगा, ये भी याद रखना है।
मान लीजिए 18,000 पे निफ्टी था, आपने 80 रुपीज़ पे किए, मार्केट आ गया 17,900 पे, 100 पॉइंट गिरा है, तो उस हिसाब से आपका प्रीमियम भी इतना गिर जाएगा, सिर्फ डेल्टा के हिसाब से। और भी चीज़ें इफेक्ट करती हैं प्रीमियम गिरने में, लेकिन सिर्फ हम डेल्टा को कंसीडर कर रहे हैं। तो डेल्टा अगर आपका निफ्टी 100 पॉइंट गिरा तो ये जो 80 रुपये का है इसकी वैल्यू 30 रुपीज़ होने वाली है, 30 रुपीज़ हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये याद रखना है अपना। और जैसे मैंने बताया जो एट द मनी होता है ना ऑप्शन का प्राइस, उसका डेल्टा 0.5 होगा, और इन द मनी जो डेल्टा होंगे ना उनके जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होती जाएगी। जैसे एट द मनी पे 0.5, 0.55, 0.6, 7, 8, 9 ऐसे ऊपर को जाती जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है, मतलब इक्वल हो जाएगी। जैसे जो बिल्कुल डीप इन द मनी हो जाएंगे ना उनकी वैल्यू, जैसे निफ्टी ने 1 पॉइंट मूव किया तो वो भी 1 पॉइंट ही मूव कर देंगे, ठीक है। तो जितना आउट ऑफ द मनी जाते जाएंगे ना उतना ही डेल्टा कम होता जाएगा। ये आपने ध्यान से सुनना है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। अभी आगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उससे आपको हेल्प होगी कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है आपने। जितना आप डीप आउट ऑफ द मनी नीचे को आते जाओगे, कॉल का एग्जांपल ले लें, हमारे यहाँ पे 80 है तो 70, 50, 40, 30, 20 ऐसे नीचे जाएगा। जितना नीचे जाएगा उतना डेल्टा भी कम होता जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको लाइव चार्ट वहाँ पे ऑप्शन चेन पे बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एट द मनी होता है उसका डेल्टा 0.5 होता है, वो पहले हम वो चेक कर लेते हैं। देखिए 37,600 पे मार्केट था, 37,600 का देखिए डेल्टा कितना है 0.51, उतना ही निकला। 37,600 का पुट साइड का डेल्टा कितना था 49, मतलब उसके करीब 49, मतलब 5 ही हम ले सकते हैं, उसके करीब आ गया। इसी तरह हम मान लीजिए निफ्टी में चले जाते हैं, उसका भी डेल्टा एक बार चेक कर लेते हैं, एट द मनी का डेल्टा क्या है। अभी मार्केट क्या था 17,300 पे, देखिए 17,300 पे डेल्टा कितना है 0.49, मतलब 0.5 के करीब आ गया। इधर देखिए कितना डेल्टा है 0.51, मतलब 0.5 वही डेल्टा आया ना एट द मनी पे। अभी देखिए कॉल साइड में इन द मनी ऑप्शन क्या है, ये वाले इन द मनी, ये देखिए डेल्टा कैसे इंक्रीज हो रहा है 54, 58, देखिए ये डेल्टा ऊपर को जाते जा रहे हैं, ठीक है। डेल्टा देखिए यहाँ पे ऊपर को ज़्यादा होता जा रहा है, ये इन द मनी की वजह से। जो आउट ऑफ द मनी है और ये देखिए आउट ऑफ द मनी के डेल्टा कम होते जा रहे हैं, ये बहुत ध्यान से देखना है आपने, इससे आप स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे, इसको बहुत ध्यान से देखना। अभी हम पुट साइड में जाएंगे, पुट साइड में देखिए पुट साइड में जो इन द मनी ऑप्शन नीचे के होते हैं ना, ये इन द मनी के देखिए डेल्टा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और इधर को ऊपर को डेल्टा कम होता जा रहा है। अभी देखिए मान लीजिए आपने डेल्टा देख लिया, अभी डेल्टा देखिए 17,500 का डेल्टा कितना है देखते हैं हम, 0.31 डेल्टा है। मतलब अगर निफ्टी ने 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिया तो 0.31 के हिसाब से हमारा प्रीमियम बनेगा 31 रुपीज़ बढ़ेगा। तो अभी देखिए 17,500 का जो प्रीमियम चल रहा है 86 रुपीज़ का चल रहा है, प्लस 86.3, मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो ये जो 86 रुपीज़ का आपको 86.3 रुपीज़ 17,500 पे जो दिख रहा है आपको सीई, ये 117 रुपये का हो जाएगा, ठीक है, 100 पॉइंट के मूवमेंट पे। इसी तरह अब मान लीजिए बिल्कुल 18,000 का बाय करते हो, 18,000 पे देखिए कितना हमारा 6.20 का प्रीमियम चल रहा है और इसका डेल्टा है 004। अभी ये देखिएगा जिसकी इससे आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बायर क्यों लूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मान लीजिए 100 पॉइंट निफ्टी ने मूव किया, डेल्टा है हमारा 18,000 का 0.04, 4 पे बढ़ेगा। अभी आप बताओ 6.20 बाय हमने किया, सॉरी 6.20 का अभी 18,000 का रेट चल रहा है 6.20, अगर आप अभी सी बाय करोगे तो 6.20 प्लस अगर 100 पॉइंट मूव कर गया निफ्टी तो 4 पे बढ़ेंगे 10 रुपये। अभी ये बताओ इससे आप क्या करोगे, और ये जो ऊपर गया 100 निफ्टी अगर 50 भी नीचे आ गया ना तो ये जो 6 रुपये ना 4 पे दिखेंगे या 3 पे दिखेंगे आपको। इसकी वजह से आपको हमेशा बताया जाता है कि एट द मनी ऑप्शन बाइंग करो, एट द मनी या बिल्कुल साथ में
100 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे ऊपर। देखिए यहाँ पे अगर आपने कुछ पैसे कमाने हैं तो कितना मूवमेंट चाहिए होगा। देखिए 500 पॉइंट भी निफ्टी ने मूव कर दिया, 0.04 का डेल्टा है 18,000 का, 20 पॉइंट, मतलब 20 पॉइंट मिलेंगे 500 पॉइंट का मूव हुआ तो। इसी तरह मान लीजिए यही ट्रेड ना लेके आप एट द मनी लेते और एक अच्छा स्टॉप लॉस रख लेते तो एट द मनी का डेल्टा देखिए 500, डेल्टा कितना है उसका 0.5 का, 250 प्लस। देखिए अगर आप एट द मनी लोगे तो आपको 250 रुपये मिलेंगे प्रीमियम पे, 250 रुपये का प्रॉफिट होगा एक पे। तो निफ्टी का 25 का होता है लोट, 50 का 12,500 रुपये आएंगे 500 पॉइंट का मूव हो गया तो। लेकिन यही अब आप कर रहे थे 18,000 पे, 18,000 पे आपको कितने 20 रुपये मिल रहे थे, 50, सिर्फ 1,000 का प्रॉफिट होगा। अभी आप ये बताओ कि 500 पॉइंट का मूव आएगा, आप 1,000 रुपये के लिए वेट करोगे? अगर वही आप एट द मनी स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे, मान लीजिए अभी 17,300 का 177 रेट चल रहा है, रेट चल रहा है 17,300 का, आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दो। जैसे 177 माइनस 30, 147 का स्टॉप लॉस रख दो। अभी आपने स्टॉप लॉस रखा 30 पॉइंट का, आपका रिस्क हो गया 1,500 रुपये। 1,500 का रिस्क, अगर 500 पॉइंट का मूव आ गया तो 12,500 आएंगे। यही अच्छा है कि यहाँ एक छोटे छोटे काम करने, ये 18,000 जो 100% जीरो हो जाएगा एक्सपायरी पे। अभी आपको ये चूज करना है। अभी आपको यहां से आइडिया आ गया होगा कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एट द मनी ऑप्शन ही लेना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एट द मनी ऑप्शन बाय करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है विनिंग की। यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। छोटा सा 100 पॉइंट का मूव गया ऊपर, 50 भी नीचे गिरा ना, तो जैसे मैंने ये 6.2 है, ये 4.2 3.2 पे आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। अगर ये 500 मान लीजिए 250 पे चला गया, ऊपर गया मार्केट 250 पे चला गया, मार्केट 50 भी नीचे गिरा ना, तो ये थोड़ा ही गिरेगा, इतना नहीं नुकसान होगा। लेकिन इसमें टाइम डिके ज़्यादा हो जाएगा, टाइम डिके की वजह से ये ज़्यादा डिके हो जाएगा प्रीमियम। इसी की वजह से यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम एट द मनी पे ट्रेड करना। अगर ये प्रीमियम आपको महंगे लग रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपको, जितना दूर जाओगे आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी। ऑप्शन बाइंग में मोस्ट ऑफ द टाइम बायर्स नुकसान क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसी ऑप में, ये देखिए 6.20, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं ऑप्शन बायर, मैं भी करता था। अभी देखिए कैलकुलेशन, ओके 6.25 इंटू 50, निफ्टी का लोड 50 का, ओ 310 रुपये नुकसान है मेरा, 10 लोड लूंगा मैं, 3100 रुपये आ जाएगा मेरा, डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, 4 टाइम्स हो जाएंगे, ऐसे करेंगे। 31,000 है एक महीने में मेरा, कोई बात नहीं, मेरे 10,000 तक प्रॉफिट बन जाना है, मैंने तो 50,000 कमा लेना है। ऐसे करते हैं वो, जबकि 18,000 100% जीरो हो जाना है। ये एक्सपायरी पे 24 फरवरी को। अभी आप बताओ 17,300 पे मार्केट है, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा मूव आ जाएगा? इतने ज़्यादा देर के बाद इतना बड़ा मूव आ जाएगा कि 18,000 सिर्फ 24 फरवरी, देखिए ये एक्सपायरी सेट की हुई है मैंने, कि इतना बड़ा मूव आएगा कि 18,000 पे मार्केट चला जाएगा। अभी आप ये बताओ, ये सपना है कि यहाँ रियलिटी है? सपना है। तो क्या ये सपना पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10% भी नहीं है। ठीक है, इसी वजह से ऑप्शन बाय नुकसान करता है। इसी वजह से हमेशा एट द मनी या एट द मनी के पास में आप ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लगा के करो। ऐसे नहीं कि जीरो तक वेट करना है, स्टॉप लॉस लगा के करो, आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। देखिए जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो होती है जीरो से लेके 1 तक जाती है। वो मतलब डेल्टा की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 जा सकती है। 1 मतलब कि निफ्टी अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम भी 1 रुपया बढ़ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बाइंग में मोस्ट ऑफ द टाइम बायर्स लॉस क्यों करते हैं? उसका कारण ये होता है
कि वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाइंग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अभी मार्केट था 37,600 पे है अभी, इसका जो ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस है वो है 495 रुपीज़ और इसका डेल्टा है 0.51। देखिए अभी इस एक लोट को बाय करना है ना आपने, तो बैंक निफ्टी का एक लोट होता है 25 का और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 495, मतलब एक लोट बाय करने के लिए आपको यहां पे देखिए देख रहा होगा कि 12,375 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये थोड़ा उनको ज्यादा लगता है लॉस, और वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी, जैसे मान लीजिए ये इधर चले जाएंगे, ऐसे ऑप्शन में चले जाएंगे 10-10 रुपए वाले ऑप्शन, 12-12, जैसे देखिए अभी 40,000 ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस चल रहा है 12 रुपये 95 पैसे। तो अभी देखिए इसका एक लोट अगर मैंने लेना है, इसके लगेंगे सिर्फ 324 रुपीज कह लो आप लगेंगे। तो अभी ऑप्शन बायर की थॉट क्या होती है, मोस्ट ऑफ द ऑप्शन बायर जो होते हैं, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा, नए जो होंगे वो क्या करेंगे, एक लोट में सिर्फ मेरा नुकसान हो रहा है 324 रुपए का नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगर मेरा ऑप्शन बढ़ गया तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, सपने लेते हैं, मतलब कि मुझे हजारों का लाखों का तो नहीं, मतलब हजारों का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा सोचने लग जाते हैं वो। अभी देखिए 40,000 का डेल्टा कितना है, 0.03 आई एम सॉरी। अभी देखिए 40,000 का जो आप सोच रहे होंगे लेने के लिए, उसका डेल्टा तो देखिए एक बार कितना है, 0.03 है उसका। तो अभी देखिए निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगा 0.03 के हिसाब से सिर्फ 3 रुपए बढ़ेंगे आपके ऑप्शन प्रीमियम के। निफ्टी ने अगर 100 का मूव 100 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी, तो सिर्फ 3 रुपए बढ़ेंगे। और इनमें क्या होता है, अगर जैसे 3 रुपए बढ़ेंगे, एक्सपायरी पास आ गई है ना, जैसे अभी 100 पॉइंट निफ्टी गई, अगर 100 पॉइंट ऊपर गई, 50 पॉइंट भी गिरी ना, जो मैंने आपको थीटा समझाया, थीटा की वजह से ये जो प्रीमियम होगा ना, जैसे मान लीजिए 100 पॉइंट ऊपर गया, 3 रुपए बढ़े, मतलब 16 रुपए का आ जाएगा आपका, जो आपने 13 रुपए के करीब खरीदा होगा वो 16 रुपए पे आ जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी 50 पॉइंट भी गिरा ना, तो वो फिर से उसने 12.95 पे नहीं आना, उसे सीधा 10 रुपए पे आ जाना है, क्योंकि थीटा टाइम कम हो रहा है, तो ये इनकी वैल्यू बहुत जल्दी डिक्रीज होती है, बहुत जल्दी ये अपनी वैल्यू को छोड़ देते हैं। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो बायर बाय करते हैं वो 100% जीरो होने, और उनमें नुकसान के कह लो कि 90% चांसेस नुकसान के ही होते हैं। लेकिन वही आप एट द मनी या उसके पास के प्रीमियम खरीदते हो, तो उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा होती है। ऑप्शन बायर अगर आप बनने वाले हो तो ये चीज ध्यान रखना, ज्यादा आउट ऑफ द मनी हमने नहीं जाना है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शन बायर के लिए। अगर आपके पास फंड ज्यादा है तो आप ऑप्शन सेलिंग में जाओगे। ऑप्शन सेलिंग में आपने क्या करना है, आपके लिए उल्टा होगा, क्योंकि आप जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उतनी आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि विनिंग के ज्यादा चांसेस होंगे आपके। लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ द मनी जाके क्या करोगे, ये 12 रुपए लेके क्या करोगे आप, इसके लिए भी आपको अच्छे कोई प्रीमियम ढूंढने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 60 का ले लिया, 75 का ले लिया। अगर आपको लग रहा है कि साइडवेज मार्केट जाएगी, तो आप यहां पे एक 37,600 पे यहां पे एक आप डाल सकते हो, स्ट्रैडल डाल सकते हो। स्ट्रैडल हम जैसे ऑप्शन स्ट्रैटेजिंग मैं बताऊंगा आपको, उनमें एक स्ट्रैडल होता है, जैसे एक इधर सेल कर देना, एक इधर सेल कर देना, वो स्ट्रैटेजी आप स्ट्रैडल बना सकते हो। आप 37,600 पे यहाँ पे देखिए 495, 512, तो ऐसे आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। सेलिंग में आपको क्या करना होता है, डेल्टा से दूर रहना है। जितना कम डेल्टा होगा और जितना अच्छा आपको प्रीमियम मिल जाएगा वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, डेल्टा की हमने बात कर ली। डेल्टा के बारे में जैसे मैंने बताया 0 से लेके 1 तक वैल्यू जाती है। डेल्टा ज्यादा, अगर बाइंग में जा रहे हो तो ज्यादा कम डेल्टा में मत जाना, और ज्यादा जैसे अभी मान लीजिए एट द मनी का चल रहा है 0.51, लेकिन अगर आप सोचो कि मैं ज्यादा अंदर चला जाऊं तो इनमें भी एक प्रॉब्लम आएगा कि आपको उतना ज्यादा नुकसान भी होगा ना। अभी एक और चीज मैं बताऊं, अभी देखिए मार्केट है 37,600 पे। मान लीजिए हमने अभी ये प्रीमियम बाय कर लिया, अभी मैंने ये बाय कर लिया है
24 की एक्सपायरी मैंने बाय कर लिया इसको। अभी देखिए मार्केट मान लीजिए 500 पॉइंट का मूव कर गया, 1 2 3 4 5 38,100 पे आ गया मार्केट, बैंक निफ्टी 38,100 पे आ गया। तो इसका मतलब है एट द मनी 38,100, अभी एज ऑफ नाउ मार्केट 38,100 500 का मूव करके यहां पे आ गया है। तो इसका मतलब ये जो इसका डेल्टा है ना 38,600 का, ये अभी 0.51 हो जाएगा और इसका डेल्टा बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। वो कितना होगा देखिए अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताता हूं, 1 2 3 4 5, देखिए 0.65 चला जाएगा इसका डेल्टा। जैसे जैसे ये जो ऑप्शन है 37,600 का हमने बाय किया, मार्केट ऊपर को जा रहा है, जैसे 37,700 37,800 37,900 पे आता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, इसका डेल्टा बढ़ता जाएगा। डेल्टा कभी फिक्स नहीं होता है। डेल्टा जैसे मार्केट अगर गिर रहा है तो कॉल का डेल्टा कम होता जाएगा, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो कॉल का डेल्टा बढ़ता जाएगा। उसी तरह उल्टा अगर पुट साइड में जाएंगे हम, अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट साइड का डेल्टा बढ़ता जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट साइड का डेल्टा कम होता जाएगा। तो डेल्टा फिक्स नहीं होता है। जैसे अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया कि 0.51 के हिसाब से हमने ये प्रीमियम बाय किया तो इतना प्रॉफिट होगा। असल में अगर मार्केट 38,500 पे आ गया ना, जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि 12,500 का प्रॉफिट होगा, एक्चुअली वो 12,500 नहीं होगा, वो एक्चुअली 15-16,000 का होगा, क्योंकि उसका डेल्टा बढ़ता जा रहा होगा। उसी तरह ये हमने नहीं बोलना कि उल्टा भी हो जाएगा। अगर 500 पॉइंट गिर गया ना मार्केट, तो देखिए 38,100 का अभी जो डेल्टा चल रहा है 34.34, इसका डेल्टा ये हो जाएगा, क्योंकि ये 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी हो जाएगा जो अभी हमने बाय कर लिया है 37,600। मान लीजिए मार्केट यहां से 37,100 पे आ गया ना, गिर गया, तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा हमारा 37,600। तो इसका मतलब इसका डेल्टा भी गिर जाएगा, और डेल्टा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, डेल्टा फिक्स नहीं है। चलिए हम अगला ऑप्शन ग्रीक देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अभी देखिए हमने थीटा समझ लिया, थीटा क्या है टाइम डिके। डेल्टा क्या है हमारे पास, डेल्टा में बताता है कि ऑप्शन का कितना वैल्यू ऊपर नीचे जाएगा, मार्केट कितना मूव करेगा तो उसका प्राइस जो हमने ऑप्शन बाय किया हुआ है उसका प्राइस कितना मूव करेगा। ऐसा इससे डेल्टा आपको बता देता है। डेल्टा फिक्स नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया एट द मनी या एट द मनी के पास रहोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। आउट ऑफ द मनी बहुत ज्यादा डीप चले जाओगे आउट ऑफ द मनी, जैसे अभी 38,000 पे मार्केट है, आप कहो कि मैं 39,000 का बाय कर लूं, तो वो चांसेस बहुत कम होते हैं उसके। डेल्टा भी हमने कर लिया है, डेल्टा में हमें अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। अभी देखिए वीगा के बारे में हम बात करते हैं। अगला हमारे पास आ गया है वीगा। वीगा क्या होता है, अमाउंट ऑफ चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन 1% चेंज इन आईवी। अभी देखिए आईवी क्या है, वोलेटिलिटी, कितनी मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है मूवमेंट में, उसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी। वीगा सिंपली वोलेटिलिटी बताता है हमें। अगर आईवी हाई है उसका मतलब है कि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज्यादा चल रहे हैं। उसी तरह अगर आईवी कम चल रही है ना, उसका मतलब है कि ऑप्शन के प्रीमियम कम है। अगर आईवी हाई है, जैसे मैंने बताया आईवी हाई है तो ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा होंगे। अगर प्रीमियम ज्यादा होंगे, आप बताइए कि वो अपॉर्चुनिटी किसके लिए होगी, वो होगी सेलिंग के लिए, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम ऑलरेडी आईवी ज्यादा हो चुकी है, ऑप्शन के प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगे चल रहे हैं। तो अगर आप बाइंग करोगे तो और कितने ऊपर चले जाएंगे प्राइस। लेकिन अगर उस टाइम आईवी हाई पे अगर आप सेलिंग करोगे तो प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, आपने जब भी ऑप्शन अगर बायर हो तो आपने ध्यान रखना है कि आईवी कम होगी, इसका मतलब है आपको सस्ते प्रीमियम मिल रहे हैं, सस्ते ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आप बाय कर लो। अगर आईवी बहुत ज्यादा है, आईवी से आपको आइडिया होगा कि अभी ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मुझे बाइंग का नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जो आईवी है आईवी चल रही है 25 की, 25 पे आपको जो ऑप्शन का प्रीमियम होगा बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। 25 पे जो आईवी होगी ना, उससे नीचे गिरने के ज्यादा चांस होंगे। मतलब आपने 500 का कोई प्रीमियम लिया है ना, उस टाइम वो उसके गिरने के ज्यादा चांस होंगे, क्योंकि आईवी बहुत ज्यादा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है।
ठीक है, आईवी बढ़ेगी फिर और ऑप्शन आपको क्या लगता है कि 25 पे आईवी है वो 30 45 इस पे चली जाएगी। आईवी इतनी हाई नहीं होती है, बहुत कम होती है, जब वॉर जैसे सिचुएशंस हो जहाँ इलेक्शन हो तब होती है, नहीं तो नॉर्मली आईवी जो होती है 25 के नीचे ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब आईवी है ना 23 25 20 से ऊपर है ना, तो अवॉइड करना चाहिए हमें ऑप्शन बाइंग। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं उस टाइम भी प्रॉफिट, रिस्क बहुत ज्यादा होता है बाइंग में, लेकिन उस टाइम चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं प्रॉफिट के, क्योंकि आईवी ज्यादा है, मतलब कि गैप डाउन गैप अप्स गैप डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं और एक रातों रात ही आपको अच्छे प्रॉफिट मिल जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर्स उस टाइम बेनिफिट में रहते हैं, क्योंकि उस टाइम आईवी ज्यादा होती है, ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा होते हैं उनको। जब ऑप्शन थोड़ा सा भी आईवी कम होती है ना, ऑप्शन का प्रीमियम गिर जाता है और उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस टाइम इसके लिए आपको आइडिया बता दूं, अगर बहुत ज्यादा हाई आईवी चल रही है ना, तो आप अवॉइड करना ऑप्शन बाइंग, सेलिंग के बारे में सोचना। अभी देखिए आपको कैसे पता चलेगा आईवी को देखने के लिए, यहां पे हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। अगर आपने इस पे अकाउंट नहीं बनाया तो बना लेना, अच्छी सर्विस है, अच्छा प्लेटफॉर्म है एनालिसिस करने के लिए, चार्टिंग टूल बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। आई थिंक आप ऑलरेडी यूज कर रहे होगे, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अभी देखिए आईवी को देखने के लिए ना आपने इंडिया विक्स करके एक होता है वो देखना है आपने, ये देखिए ये होता है इंडिया विक्स। इससे पता चलता है कि आईवी हाई चल रही है, आईवी कम चल रही है, कैसी चल रही है, इससे पता चलता है। और ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया था, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आईवी होती है ना 25 के नीचे ही रहती है। यहां पे देखिए आईवी का सब कितना पुराना चले जाते हैं हम, देखिए आईवी का जो एवरेज है ना, यहां पे देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम 25 के नीचे मिलेगी आपको आईवी। ये देखिए यहां पे देखिए, यहां पे देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो आईवी है ना 25 के नीचे रही है। इसका मतलब देखिए इस टाइम आज के सिनारियो में हम ये देखिए ये आईवी कब ज्यादा हुई थी, जब कोरोना का जो टाइम आया था ना, देखिए आईवी ज्यादा हुई थी। अगर आप इस टाइम के ऑप्शन प्रीमियम देखोगे ना, हजारों में चले गए थे। जो अभी हमने चेक किया है ना बैंक निफ्टी का, ये 500 का चल रहा है ना, यहाँ पे देखिए 37,600 कितने का मिल रहा है अभी, 500 का। लेकिन जब कोरोना का टाइम आया था ना, ये 1300 1400 1500 ऐसे ऐसे चले गए थे इतने ऊपर। अभी आप बताओ कि जो प्रीमियम अभी मिल रहा है आपको 500 रुपए का, उस टाइम वही प्रीमियम 1300 का मिल रहा था। क्या उसमें बाय करने में कोई बेनिफिट था? रिस्क बहुत ज्यादा था, जैसे मैंने आपको बताया रिस्क बहुत ज्यादा था उस टाइम, आईवी बहुत ज्यादा होने की वजह से रिस्क बहुत ज्यादा था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा हो गई, रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है उस टाइम। तो आईवी देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ये देखिए ये है आईवी की रेंज, 10 से लेके 25 के बीच में रहती है आईवी। अभी देखिए मैं आपको एक बताता हूं, बहुत ही अच्छा होगा ये, इंडिया विक्स को आप यूज करना शुरू करना। इंडिया विक्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सिंपली बताता हूं, ये डर का मीटर है। मार्केट में कितना डर फैला हुआ है ना, ये आपको इंडिया विक्स से पता चलेगा। अगर मार्केट आराम से ऊपर जा रहा है ना, आईवी बहुत कम होगा, आईवी गिरता जाएगा। अभी देखिए जैसे इस टाइम फरवरी 2022 में जैसे हम देख सकते हैं रूस और यूक्रेन का इशू चल रहा है, इलेक्शन का भी थोड़ा इधर उधर चल रहा है थोड़ा, तो इसकी वजह से डर बढ़ गया है मार्केट में, जिसकी वजह से आप देख रहे हो सभी ग्लोबली सभी मार्केट गिर रही हैं। तो यहां पे देखिए डर आपको साफ दिख रहा है, मार्केट में देखिए आईवी बढ़ रही है, मतलब डर, लोगों में डर बहुत ज्यादा है। ये इंडिया विक्स आपको बता देता है, यहां पे डर बहुत ज्यादा है। डर की वजह से देखिए अभी आईवी एज ऑफ नाउ कितनी है 22.16, मतलब इस टाइम जो ऑप्शन के प्रीमियम है ज्यादा है, महंगे हैं प्रीमियम इस टाइम हमारे लिए। आईवी अगर यहां पे नीचे आएगी ना, यहाँ पे 14 15 12 15 के नीचे नीचे आएगी ना, इसका मतलब कि आपको अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं, बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 12 पे आप अगर कोई ऑप्शन प्रीमियम खरीदोगे ना, यही फॉर एग्जांपल यही ले लो आप, जो अभी 500 का मिल रहा है आपको 22 आईवी पे, अगर यहीं पे आईवी 12 होती ना, यही प्रीमियम आपको 200-250 रुपए में मिल रहा होता। 200-250 रुपए में मतलब मिल रहा, तो आप कम प्रीमियम पे कर रहे हो। कम प्रीमियम पे करने का मतलब
जैसे आपका रिस्क कम हो गया, और इसमें चांसेस क्या होते हैं कि आईवी ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अभी देखिए अगर आपने थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ है तो आईवी अभी टॉप पे 25 पे। यहाँ पे बताइए अगर जस्ट इन केस वो वॉर का, जो रशिया का यूक्रेन का इशू सॉल्व हो जाता है, जैसे अभी फरवरी 2022 में यही बड़ा इशू है जिसकी वजह से डर फैला हुआ है मार्केट में, और कोरोना का जैसे थर्ड वेरिएंट है उसका भी बहुत ज़्यादा इशू है, ये उसका डर मीटर बता रहा है आपको। अभी देखिए टॉप पे, अभी यहाँ पे आप बताओ यहाँ पे आईवी के गिरने के ज़्यादा चांसेस है या बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है? जस्ट इन केस यूक्रेन का और कोरोना का थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज़ आता है, ये आईवी गिर जाएगी, नीचे को आएगी, इसका मतलब ऑप्शन के प्रीमियम बहुत जल्दी गिरेंगे। इस टाइम आईवी टॉप पे। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो अभी आपने सेलिंग करनी है, ना कि बाइंग करनी है। बायर बनो सेलर बनो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की चीज़ें हैं। इन फ्यूचर आप यकीन मानिए अगर ऑप्शन बाइंग में टिके रहे तो आप सेलर 100% सेलर बनोगे, बायर नहीं रहोगे आप। ठीक है, तो अभी टॉप पे आई हुई है, इसका मतलब यहाँ पे अभी ऑप्शन के प्रीमियम अच्छे मिल रहे हैं सेलर को मतलब बायर के लिए प्रीमियम महंगे हैं, लेकिन सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो सेल करके, क्योंकि यहाँ से अगर आईवी गिरी तो उसको अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन बायर के यहाँ पे कम चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे से आईवी गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। आईवी अगर नीचे है ना 10 to 12 या 13 के बीच में, उस टाइम होती है ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उसमें ऑप्शन के प्रीमियम बहुत कम होते हैं। और जब 10 से 12 आईवी होगी उसका ऑब्वियसली ये मतलब होगा कि आईवी ऊपर को जा सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा ना। अगर अभी नीचे आएगी तो उसका मतलब है कि ऊपर को जाएगी, ऊपर को 16-17 तक आ सकती है आईवी। ठीक है, तो ये होता है जब नीचे होगा ना तब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इंडिया विक्स चार्ट देख लेना, जब अभी ऊपर है यहाँ पे अभी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, ना कि बाइंग की है। इसका मतलब है कि ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा चल रहे हैं। ये आपको बताता है वीगा का सिंपली मतलब है अगर आपकी स्ट्रेटजी, मान लीजिए आपने बाइंग की है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, यहाँ पे हम चलते हैं अभी वीगा पे, ये देखिए वीगा बता रहा है यहाँ पे वीगा की वैल्यू। अभी देखिए अगर आप एक ऑप्शन बायर हो ना तो आपको वीगा पॉजिटिव, आपकी स्ट्रेटजीज हो बाइंग में पॉजिटिव चलता है वीगा। बाइंग में क्या होता है, जैसे आपने सी बाय कर लिया, कॉल बाय कर लिया, तो आपको पता है कि मार्केट को अभी चलना चाहिए, ऊपर को चलना चाहिए, उसका मतलब वीगा मतलब आपको वोलेटिलिटी चाहिए आपको। उसी तरह अगर आप एक सेलर हो ना, सेलर को वीगा हमेशा सेलर का नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि उसको हमेशा साइडवेज मार्केट में फायदा होगा, जहां उसके ओपोजिट, जैसे अगर उसने मान लीजिए पुट सेल कॉल सेल किया तो मार्केट नीचे गिरेगी, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इससे ही। ठीक है, वीगा हमने सिंपली देख लिया, वोलेटिलिटी बताता है, डर बताता है मार्केट में कितना है, और ये मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, इसको इंडिया विक्स को ज़रूर यूज़ करना। ठीक है, इंडिया विक्स को आप स्टडी करना मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ चार्ट, यहाँ पे आप अगर आप एनालिसिस करोगे जैसे मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखिए आप देख सकते हो 70-80% या टाइम देखिए विक्स क्या कर रहा है, 10 से 25 ले रहे हैं हम, 25 के बीच चल रहा है, तो इसका मतलब अभी ऊपर है, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अभी नीचे चला गया तो इसका मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है गैप अप्स ज़्यादा हो सकते हैं, बाइंग में भी बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। बाकी इन फ्यूचर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसमें। अभी लास्ट है हमारे पास गामा देखिए इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके मैंने गामा कभी यूज़ भी नहीं किया। गामा असल में क्या करता है कि एक्सपायरी के दिन ही ज़्यादा सॉरी, अभी हम आगे चलते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ टेक अवेज बता दूँ आपको। लेस आईवी मींस लो प्रीमियम्स, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आईवी कम होगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि प्रीमियम कम चल रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फॉर बायर ज़्यादा होगी, और ज़्यादा आईवी पे बाइंग करना अवॉइड करना, क्योंकि नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया आईवी 23 से ऊपर जब होती है ना, गैप अप्स और गैप डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी उसमें ज़्यादा होती है। सिंपली आप कह लेना कि 23 में रिस्क ज़्यादा होगा और चांसेस ऑफ प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होंगे। अगर ऑप्शन सेलर हो आप, ज़्यादा आईवी का मतलब
ज़्यादा प्रीमियम का मतलब कि आपको अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट की आपको प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सेम वही यहाँ पे भी चलेगा काम कि आईवी ज़्यादा, गैप अप्स ज़्यादा होंगे, गैप अप डाउन ज़्यादा होंगे और आपकी उसी टाइम लॉस के भी ज़्यादा चांसेस होंगे। और यहाँ पे आपको थीटा बहुत हेल्प करता है क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी भी कम हुई ना, प्रीमियम बहुत अच्छी तरह से गिरेंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। अगली स्लाइड है हमारी गामा की। जैसे मैंने बताया गामा जो होता है ना, इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ये एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट करता है। सॉरी, गामा असल में क्या करता है, देखिए डेल्टा क्या बताता है कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। जो गामा होता है वो बताता है कि डेल्टा का रेट, जैसे डेल्टा 0.51 होता है एट द मनी, वो कितनी कैसे चेंज होगा वो हमें गामा बताता है। ठीक है, अगर आपने सिंपली सीखना है तो गामा का इतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं, एक्सपायरी वाले दिन ही ज़्यादा होता है। और देखिए कुछ स्पेशल ट्रेडर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गामा प्लेयर्स और गामा ट्रेडर्स, वो एक्सपायरी वाले दिन ही बाइंग और ट्रेडिंग करते हैं। गामा ट्रेडर्स भी होते हैं एक, वो क्या करते हैं जब लास्ट एक्सपायरी वाला दिन होता है, प्रीमियम जैसे आपने 500 का लिया ना, ये मान लीजिए बहुत कम हो जाता है, 20-30 बहुत सस्ते सस्ते प्रीमियम मिलते हैं। उस टाइम गामा ट्रेडर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और जो 20 का प्रीमियम होगा ना, वो सीधा आपको दिखेगा कि 200 पे चला गया सीधा। इतने, इसको कहते हैं गामा ट्रेडर्स। वो हैवी क्वांटिटी में इतनी ज़्यादा बाइंग करते हैं, पुट कर लेंगे बाय या कॉल बाय कर लेंगे। वो जो 20 रुपये का प्रीमियम चल रहा होगा सीधा 200 पे जाएगा। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बताते हैं कि मैंने 5,000 लगा के 2 लाख कमा लिया, कुछ कहेगा 50,000 लगा के मैंने 10 लाख कमा लिया। वो होते हैं गामा ट्रेडर्स का, वो उन्होंने गामा ट्रेड वाला बेनिफिट लिया होता है। गामा ट्रेडर्स जैसे मैंने बताया एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और ऑप्शन सेलर जो होते हैं ना, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ गामा की वजह से। गामा क्या करता है कि डेल्टा और इतना जल्दी से इफेक्ट करता है कि ऑप्शन प्रीमियम जो 20 का होता है झटके से ही इतनी ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं मार्केट को कि 200 पे चला जाएगा। 200 क्या, उससे भी ज़्यादा कुछ बार आपको दिखेगा। जैसे मैंने बताया यूट्यूब पे आपको दिखता है ना, वो एक्सपायरी वाले दिन ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रेड करते हैं। 20 वाले प्रीमियम ले लेने ज़्यादा क्वान्टिटी में, और वो होता है कि जैसे कहते हैं ना हीरो और जीरो वाला ट्रेड होता है। वो जहाँ तो 20 वाला जीरो हो जाएगा, जहाँ सीधा 200 या बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा उनको। जो आपको देखते हैं ना स्क्रीनशॉट यूट्यूब पे, वो ये वाले होते हैं, वो एक्सपायरी वाले दिन पे ट्रेड होती है वो। और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बताया हीरो जीरो वाली ट्रेड होती है ये। जैसे 20 का होगा ना, वो जीरो हो जाएगा, लेकिन जैसे गामा अगर ट्रेड वो काम कर गई ना, वो 200 पे, 150 पे, 300 पे भी चला जा सकता है। तो ये गामा ट्रेडर जो होते हैं एक्सपायरी वाले दिन ही काम करती है गामा ट्रेड, इसलिए इसको ज़्यादा कंसीडर किया नहीं जाता। और जैसे मैंने बताया मोस्ट ऑफ द जो सेलर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग एक्सपायरी वाले दिन या लास्ट फ्यू आवर्स में, वो अवॉइड करते हैं क्योंकि गामा ट्रेडर बहुत झटका देते हैं उनको और मार्केट से आउट कर देते हैं। और कुछ बार तो अकाउंट ही ब्लो अप हो जाता है सेलर का, इतनी जल्दी से होता है कि उसको एग्जिट करने का टाइम भी नहीं लगता है, इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ओके, तो ये था हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 में मैं रिकैप कर दूं, हमने सीखा है थीटा मतलब टाइम डिके। डेल्टा में बताता है कि कितना ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर नीचे जाएगा, उससे डेल्टा का हमें पता चलता है। उसके बाद हमने सीखा था वीगा वॉलेटिलिटी बताता है कि कितना डर है, कितना वॉलेटिलिटी, कितनी मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है, उसको कहते हैं वॉलेटिलिटी। मतलब इंडिया विक्स को यूज़ करना, इंडिया विक्स आपको सिंपली डर बताता है कितना डर है। अगर इंडिया विक्स ज़्यादा है तो मतलब मार्केट में डर ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद गामा आपको मैंने बता दिया कि वो सिर्फ डेल्टा का रेट कितना चेंज होगा, 0.51 होता है जैसे एट द मनी, वो कितना 0.61 जाएगा या 0.31 जाएगा, वो गामा डिसाइड करता है, गामा इफेक्ट करता है डेल्टा के प्राइस को। तो ये था हमारा पार्ट 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप रिपीट करके देख लेना, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चाहे आप ऑप्शन सेलर बनने वाले हो, बायर बनने वाले हो, ये आपको अच्छी चीज़ें, आपको इस पे काम करना चाहिए। ये 4 बेसिक थे, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा और भी ग्रीक्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ज़्यादा। ओके, थैंक यू। अभी हम पार्ट 4 में क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज देखेंगे। अगर आप ऑप्शन बायर बनने वाले हो तो कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप अपना लॉस लिमिट कर सकते हो, आपको जो होगी ना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं
ठीक है, ऐसे नहीं होता कि मैंने ऑप्शन बाय कर लिया, ऑप्शन पुट बाय कर लिया, कॉल बाय कर लिया, ऐसे नहीं होगा। कुछ स्ट्रेटजीज भी होती हैं, वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, मैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और पार्ट 5 में देखिए, कोर्स को कंप्लीट करना है आपने, अगर चैप्टर 3 पे आए हो 4, 5 भी देखना है आपने। इन फ्यूचर आपको सब कुछ करोगे, मैंने जैसे बताया आप सेलिंग भी करोगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग में आ गए हो तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? थीटा की वजह से। तो आपने पार्ट 5 भी देखना है, चाहे आप बाइंग करने सेलिंग करने वाले हो नहीं हो, आपने पार्ट 5 भी देखना है। तो चलिए अभी पार्ट 4 में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।